अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी हियर लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज स्पोकन इंग्लिश लेसन है। आप ये जरा जो सेंटेंसेस हैं इनको पढ़िए। जलती हुई मोमबत्ती ने रोशनी दी, रोने वाले बच्चे को तवज्जो चाहिए थी। या ये एक और सेंटेंस का टाइप है, ये पढ़ें। उसने चोरी किया हुआ हार पहना, या टूटी हुई कुर्सी हटा दी गई। आपको मालूम है कि इन सेंटेंसेस को अगर हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। आज के लेसन में हम यही सीखेंगे, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी को मालूम भी हो, और हो सकता है जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है कि भी इन सेंटेंसेस को हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो हमको कौन सा ग्रामर रूल यहाँ पर अप्लाई करना है, तो वो आज के लेसन में मैं आपको बताने वाली हूँ, पढ़ाने वाली। देखिए, इसके लिए हमको प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल का जो इस्तेमाल करना होता है। इन दोनों तरह के जो मैंने सेंटेंसेस आपको बताए हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त अब आप पूछेंगे कि मैम पार्टिसिपल क्या है, तो अब मैं डिटेल में आपको ये ग्रामर कॉन्सेप्ट जो है, पार्टिसिपल क्या होता है, फिर उसकी दो फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स, वो क्या होते हैं, सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वो मैं आज के लेसन में आपको बताने वाली। तो एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट लेसन है। सबसे पहले हम समझते हैं पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। देखिए, पार्टिसिपल जो है ये एक वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है, मतलब वर्ब ही होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, लेकिन वो वर्ब के तौर पे बिहेव नहीं कर रहा होता है, फंक्शन नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो एक एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन कर रहा होता है। तो जब वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव के तौर पे फॉर्म वर्क कर रहा हो, फंक्शन कर रहा हो, बिहेव कर रहा हो, तो उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। अब इसकी वैसे तो तीन टाइप्स होती हैं जो मतलब पार्टिसिपल की हैं, लेकिन कुछ जो ग्रामर के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इसकी सिर्फ दो टाइप्स है। कुछ उसमें एक तीसरी टाइप भी ऐड कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली जो बोली जाती है, जो कहा जाता है, वो दो मेन टाइप्स हैं। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी है जिसको हम हैविंग के साथ बनाते हैं वो सेंटेंसेस, उसके ऊपर मैं पहले जो है वो लेसन बना चुकी हुई हूँ। आपने अगर समझना है तो उन लेसन्स को देख सकते हैं। आज के लेसन में हम यही समझेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, और पीछे जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी है सेंटेंसेस के, उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ना, उसमें वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, वो किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव बनाती है, एडजेक्टिव के तौर पे काम करती है, ठीक है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और वो सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रही होती है। देखिए, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप, कुछ लोग कहेंगे कि वो जीरन नहीं होता है। नहीं, वो जीरन नहीं होता है। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन के तौर पे काम करती है तो वो जीरंड होता है, लेकिन जब एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगी किसी सेंटेंस में तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब हमको कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका मतलब मीनिंग क्या देता है, एक एक्शन है जो अभी चल रहा है, ठीक है। मतलब एक स्टेट है, एक्शन नहीं होगा, मतलब एक स्टेट है, जो भी वो सेंटेंस के अंदर हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो भी चल रहा है। जब वो चल रहा होता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। जैसे ये देखे, सेंटेंस बताती हूँ, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी, जलती हुई मोमबत्ती ने रोशनी दी। अब इसमें आप चीज देखें, जो हम जलती हुई मोमबत्ती की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए कि वो जल रही है अभी, उसका वो जो भी उसकी स्टेट है जलने की, वो उसकी स्टेट जारी है, वो खत्म नहीं हुई है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब हम पास्ट पार्टिसिपल में जाएंगे तो फिर डिफरेंस आपको समझ में आएगा, ठीक है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पहला पॉइंट ज़हन में रखना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव के तौर पे काम करती है, और जो सेंटेंस की सेंस बनती है, जो भी हम एडजेक्टिव क्या होता है पहले मैं आपको ये भी बता दूं, अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में हमको कुछ बता रहा होता है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है, वो एडजेक्टिव होता है। और वो एक चलता, अब जब उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में सेंटेंस आएगा तो वो क्या बनेगा कि भी वो जो भी उसकी स्टेट है या जो भी वो एक्शन है वो भी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं समझ में आए तभी देखेंगे सेंटेंस को हम जब बनाएंगे। द बर्निंग कैंडल गेव लाइट। अब यहाँ पर आप देखें, बर्न जो है, आप सबको मालूम है जलना जो है, बर्न जो है ये वर्ब है। अब बर्न को हमने आईएनजी लगाकर बर्निंग बनाया, लेकिन ये वर्ब के तौर पे काम नहीं कर रहा है, एक्शन को नहीं बता रहा है।
बल्कि ये कैंडल की एक स्टेट बता रहा है। कैंडल नाउन है ना, और कैंडल की स्टेट बता रहा है वो क्या, कि कैंडल अभी जल रही है, जलती हुई कैंडल, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती। तो बर्निंग कैंडल। तो यहाँ पर ये जो बर्निंग है ना, ये वर्ब नहीं है, ये अब वो वर्ब है जो एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि वो एक नाउन जो कैंडल है उसके बारे में हमको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस तरह से जब इसी तरह के आपने जुमले बनाने होते हैं ना, जलती हुई कैंडल, ठीक है, इस तरह के रोता हुआ बच्चा, ठीक है, तो वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं कि द क्राइंग बेबी, ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है, रोते हुए बच्चे को तवज्जो चाहिए, ठीक। अब ये जो रोता हुआ बच्चा है, ठीक है, अब बच्चा जो है वो नाउन है, बेबी, ठीक है। अब उसकी एक स्टेट के लिए हमको एक वर्ब चाहिए, और वो स्टेट उसकी वो है जो भी जारी है, खत्म नहीं हुई, मतलब इस वक्त वो रो रहा है, ठीक है, जैसे कि कैंडल इस वक्त जल रही है, इसी तरह से बच्चा इस वक्त रो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, द क्राइंग बेबी या चाइल्ड कह लें आप, नीडेड अटेंशन, उसको तवज्जो चाहिए, रोते हुए बच्चे को तवज्जो चाहिए, जलती हुई कैंडल ने रोशनी दी। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा कि जब हम किसी नाउन के साथ ऐसा एडजेक्टिव लगाते हैं जो आईएनजी फॉर्म में हो, तो वो क्या होता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए होता है क्योंकि वो अभी जो जो भी स्टेट है, जिस नाउन की हम स्टेट बता रहे हैं, वो अभी जारी है, वो खत्म नहीं हुई है। ये फर्क है। अब आ जाते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव के तौर पे सेंटेंस में काम करेगी वो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल वो होता है कि वर्ब की ईडी या ईएन फॉर्म जो होती है, वो अगर एडजेक्टिव के तौर पे काम करे सेंटेंस में, तो वो फिर पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है। अभी इसके सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि उसने चोरी किया हुआ हार पहना। अब यहाँ पर आपको सेंटेंस बनाते वक्त कैसे पता लगेगा कि सेंटेंस को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ जो है वो ट्रांसलेट करना है या हमने पास्ट पार्टिसिपल के साथ ट्रांसलेट करना है। तो इसकी निशानी ये होती है कि आपने ये देखना है कि जो नाउन है उसकी जो स्टेट बताई जा रही है वो कंप्लीट हो चुकी है स्टेट, या वो भी जारी है। अगर तो जारी है तो फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे, जो मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुकी हूँ। अब ये सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल के से बनेगा। क्यों बनेगा पास्ट पार्टिसिपल से, कि यहाँ पर है चोरी किया हुआ। ये जो चोरी है इसका मतलब ये है कि चोरी वाला काम कंप्लीट हो चुका है। वो जो हार है या वो जो नेकलेस है, उसकी जो हमने एक उसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो चोरी हो चुका है, मतलब वो जो चोरी वाला एक्शन जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसा नहीं कि जारी है, जैसे बर्निंग कैंडल में हमें था कि वो कैंडल अभी बर्न कर रही है, ऐसा नहीं कि वो बर्न हो चुकी है, नहीं, वो बर्न अभी हो रही है। जैसे क्राइंग बेबी में हमने कहा कि वो जो बेबी है वो अभी भी रो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हार जो है वो चोरी किया हुआ है, तो मतलब चोरी हो चुका है, ऐसा नहीं कि अभी वो चोरी होने वाला उसका काम कोई जारी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हम इसको पास्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, शी वोर अ स्टोलन नेकलेस, उसने एक ऐसा हार पहना जो चोरी किया हुआ है, ठीक है, स्टोलन नेकलेस। अब यहाँ पर नेकलेस देखे नाउन है, यहाँ पर जो स्टोलन वर्ब जो है, मतलब स्टील जो है, स्टील की थर्ड फॉर्म है स्टोलन, ठीक है। जो स्टील है वो वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म हमने ईएन, जैसे मैंने आपको कहा ना कि कुछ की थर्ड फॉर्म ईडी से बनती है, कुछ की ईएन से बनती है वर्ब्स की, तो ये ईएन फॉर्म ईएन से बनेगा, उसकी थर्ड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर एक्शन नहीं बता रहा है, यहाँ पर नेकलेस की एक स्टेट या एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है कि वो चोरी किया हुआ है। तो यहाँ पर स्टोलन एडजेक्टिव है, ठीक है, तो एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया सेंटेंस, ये पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस हो गया। इसी तरह से ये सेंटेंस देखे, टूटी हुई कुर्सी हटा दी गई। अब ये जो टूटी हुई कुर्सी, मतलब वो जो कुर्सी है वो टूट चुकी है, ऐसा नहीं कि वो भी टूट रही है, नहीं, टूट चुकी है, टूटी हुई है ना, पहले से ऑलरेडी वो टूटी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पर द ब्रोकन चेयर, ठीक है, कुर्सी जो कि टूट चुकी है, टूटी हुई है,
ब्रोकन आ गया यहाँ पर, तो एडजेक्टिव है ब्रोकन यहाँ पर। तो द ब्रोकन चेयर वॉज रिमूव्ड, कि जो टूटी हुई कुर्सी थी वो वहां से हटा दी गई, जिस भी जगह की बात हो रही है। ठीक है जी। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट जो दोनों है वो समझ में आगे होंगे। और इस तरह के जो सेंटेंसेस हमारे सामने आते हैं, रोता हुआ बच्चा, जलती हुई कैंडल, या टूटी हुई चेयर, टूटा हुआ मेज, या कुछ भी इस तरह के सेंटेंसेस, तो उनको आपने कैसे करना, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल के कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है वो आपने उनको ट्रांसलेट करना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से कोई और कॉन्सेप्ट हैं जो आप चाहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज, एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन।